स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम प्रीपोजिशंस देखेंगे यहाँ पर। तो देखो, प्रीपोजिशन की सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रीपोजिशंस इज अ वर्ड, एक वर्ड रहता है, यूजुअली अ शॉर्ट वर्ड रहता है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर नियर बाय वर्ड्स, अ नाउन्स और अ प्रोनाउंस। मतलब एक वर्ड रहता है जैसे कि ऑफ, बाय, ऑन, एक शॉर्ट वर्ड है जो क्या रिलेशनशिप शो करता है एक वर्ड्स का दूसरे वर्ड्स के साथ या फिर नाउन का प्रोनाउन के साथ। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आप इसका मतलब समझ जाओगे। देखते हैं सेकंड पॉइंट, देखते हैं प्रीपोजिशन इंडिकेट्स डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन। प्रीपोजिशन ये जो भी वर्ड्स रहते हैं ये क्या करते हैं, डायरेक्शन भी इंडिकेट करते हैं, कभी कभी टाइम इंडिकेट करते हैं, लोकेशन भी कभी कभी इंडिकेट करते हैं, या फिर पोजीशन, उसकी पोजीशन एंड स्पेशल रिलेशनशिप भी इंडिकेट करते हैं, एज वेल एज अदर अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी प्रोवाइड इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली डायरेक्शन, टाइम एंड पोजीशन ही प्रोवाइड करते हैं। हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो इसमें देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो पोजीशंस, कुछ अक्रॉस जो भी वर्ड है, प्रीपोजिशन वर्ड है, वो डायरेक्शन भी, आफ्टर मीन्स टाइम इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं है कि ये आफ्टर वर्ड खाली टाइम ही इंडिकेट करता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसका यूज अलग अलग हो सकता है। कभी कभी प्रीपोजिशंस जो भी वर्ड रहते हैं वो कभी कभी अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो वर्ड टाइम के लिए तो टाइम के लिए ही यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सेंटेंस के अनुसार उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कभी कभी प्रीपोजिशन जो भी वर्ड है तो मेनली डायरेक्शन, टाइम एंड लोकेशन ही इंडिकेट करते हैं, बट कभी कभी स्पेशल रिलेशनशिप भी प्रोवाइड करने, उसका इंडिकेट करने के लिए हम प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट देख सकते हो आप यहाँ पर, देयर आर मोर देन 100+ प्रीपोजिशंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे प्रीपोजिशंस है, वर्ड है। ऐसा नहीं है कि जो हम डिस्कस करने वाले बस उतने नहीं, ये बहुत सारे वर्ड है, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली फ्यू आईएमपी प्रीपोजिशंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो भी देखने वाले हैं, अभी तक एग्जाम में जितने प्रीपोजिशंस पूछे गए हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं, बस उतना सफिशिएंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए, आप देख सकते हो। अबाव, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग। तो ये कब यूज करने का, अगेंस्ट कब यूज करने का, अलोंग कब यूज करने का, बिलो कब यूज करने का, बी साइड, बिटवीन। तो ये बाय, डाउन, अप एंड डाउन रहता है सब, लाइक, इनटू, ऑफ, ऑफ कब यूज करने का, डबल ऑफ, ऑन कब यूज करने का। तो ये सब वर्ड्स हम एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर पीडीएफ दिया है। यहाँ पर ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आई। प्रीपोजिशंस मींस क्या इंडिकेट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वर्ड्स, नियर बाय वर्ड्स या फिर नाउन्स और प्रोनाउंस के अंदर क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस करने के लिए हम प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। तो उसके कुछ हमने पॉइंट्स देख लिए हैं, आपको सब आइडिया समझ में आ चुका होगा। अब हम लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस विद एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ 40-50 प्रीपोजिशंस वर्ड लिए हैं जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर अभाव। तो ये प्रीपोजिशंस वर्ड यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मेंशन किया है। उसके बाद उसका टाइप, मतलब वो किस टाइप के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि पोजिशंस के लिए, मतलब इससे अलावा भी अदर रिलेशनशिप यहाँ पर हमने देखा है नोट्स में। देखो यहाँ पर कि अदर अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इंडिकेट करने के लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पोजीशन है तो हम खाली पोजीशंस के लिए भी यूज करें, ऐसा नहीं होता। तो देखो, अबाउट जो भी वर्ड है हम पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल, हिज मंथली इनकम इज अबाउ 1 लाख। मंथली इनकम अबाउ 1 लाख है, उसकी मासिक आय 1 लाख के ऊपर है, मतलब मासिक इनकम उनकी उसकी 1 लाख के ऊपर है। तो ये उसकी पोजीशन इंडिकेट करने के लिए 1 लाख के ऊपर उसकी पोजीशन है। तो अबव वर्ड जो भी है वो हम पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अक्रॉस है, तो अक्रॉस हम पोजीशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखो पोजीशंस, माय सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर,
मेरी बहन गंगा नदी के उस पार रहती है। तो देखो यहाँ पर पोजीशंस इंडिकेट की है और उसके बाद डायरेक्शन में देखो द वेंडर वॉल्क्ड अक्रॉस द स्ट्रीट टू सेल फ्रूट्स, मतलब फल बेचने के लिए विक्रेता सड़क पर चल गया, मतलब चल रहा है, चल गया। देखो यहाँ पर डायरेक्शन मतलब कोई तो चीज़ ऐसी मूव हो रही है, डायरेक्शन मतलब वर्क में है, मतलब रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर वो चल रहा है, तो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मान लो ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक वो जा रहा है, मतलब वो डायरेक्शन इंडिकेट किया है। तो डायरेक्शन अक्रॉस वर्ड हम डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पर आफ्टर, आफ्टर हम टाइम इंडिकेट करने के लिए भी यूज करते हैं। देखो आफ्टर, आई वॉज बर्न आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, मतलब मैं पैदा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में पैदा हुआ, ऐसा इसका मतलब है। तो समझ में आया। आफ्टर हम कहाँ पर इंडिकेट करते हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस का हम रिलेशनशिप यहाँ पर मेंशन करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आफ्टर हो चुका, अब हम अगेंस्ट देखेंगे। अगेंस्ट किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है अगेंस्ट का। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, हमें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मतलब ये भी एक डायरेक्शन है कि कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे अलोंग, अलोंग भी डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं। देखो द रोड लेड अलोंग द फॉरेस्ट, मतलब सड़क जंगल की ओर जाती थी। उसके बाद अमंग, तो ये जो वर्ड है वो हम पोजीशन इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। देखो द चाइल्ड हिड अमंग द ट्रीज, मतलब बच्चा पेड़ों के बीच छिप गया, मतलब देखो ये बच्चा है, मतलब एक नहीं है, यहाँ पर दो भी नहीं है, पेड़ जो है वो एक पेड़ नहीं है, दो पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ है, तो इसलिए हम अमंग यूज कर सकते हैं। जब इन्फिनिटी मतलब प्लूरल फॉर्म आता है तो हम अमंग का यूज कर सकते हैं पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पर अराउंड, ये भी पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखो द फेंस अराउंड द हाउस इज नेसेसरी फॉर सेफ्टी, मतलब देखो घर की सुरक्षा के लिए जो कंपाउंड वॉल जरूरी होता है, मतलब ये अराउंड यहाँ पर वर्ड आ चुका है, पोजीशंस इंडिकेट करते हैं घर के बाहर, तो ये भी पोजीशंस इंडिकेट करता है। उसके बाद एट जो भी वर्ड है वो भी हम पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए करते हैं। वी विल मीट एट द एयरपोर्ट, मतलब हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे, तो ये भी यहाँ पर पोजीशंस इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद एट जो भी वर्ड है वो हम टाइम इंडिकेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आई वॉज बर्न एट एग्जैक्टली 2 AM है यहाँ पर, मेरा जन्म ठीक 2 बजे हुआ था। देखो तो यहाँ पर एट वर्ड यूज किया है। देखो यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है, ये आफ्टर, ये यहाँ पर एट यूज किया है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इसको यूज करना पड़ता है। आप यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर एट क्यों नहीं आता, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो वर्ड जो भी होता है वो हमें फिलअप करना पड़ता है या फिर यूज करना पड़ता है। देखो समझ में आया। उसके बाद अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम ये भी डायरेक्शन यूज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो उसका एग्जाम्पल देखो, चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द फायर, बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए। तो अवे फ्रॉम यहाँ पर हमने डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया है। उसके बाद बिफोर, बिफोर हम टाइम के लिए यूज करते हैं। आई गो टू जिम बिफोर कॉलेज, मतलब कॉलेज के पहले मैं जिम जाता हूँ। समझ में आया। अभी तक हमने देखे बहुत सारी प्रीपोजिशंस देखे हैं। चलो देखो और देखते हैं नीचे, बिफोर हो चुका है हमारा। अब हम देखेंगे बिहाइंड। तो बिहाइंड हम पोजीशंस और टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखो पोजीशंस का यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। वी पिक्ड द कार बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, हमने स्कूल की इमारत के पीछे कार खड़ी की। तो देखो ये बिहाइंड पोजीशंस के लिए कार कहाँ पर खड़ी मतलब पार्किंग की है उसकी हम यहाँ पर पोजीशंस यूज करने के लिए बिहाइंड का यूज कर रहे हैं। समझ में आया। और उसके बाद हम टाइम के लिए भी बिहाइंड यूज कर सकते हैं। अवर कॉलेज डेज विल सून बी फार बिहाइंड अस, मतलब हमारे कॉलेज के दिन जल्दी ही हमसे बहुत
पीछे होंगे, मतलब जैसे ही टाइम गुजरता है तो कॉलेज के दिन पीछे ही जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर बिहाइंड वर्ड का यूज किया है एज अ प्रीपोजिशंस। समझ में आया। तो उसके बाद बिलो, बिलो भी हम के लिए ही यूज करते हैं। देखो हिज मंथली इनकम इज बिलो द 1 लाख, मतलब 1 लाख के भी मंथली पेमेंट उसकी कम है, तो यहाँ पर उसकी पोजीशंस हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर बिलो। उसके बाद बी साइड, बी साइड भी पोजीशंस के लिए यूज करते हैं। शी कम्स एंड सीट बी साइड मी, मतलब बी साइड मीन्स मेरे पास, मेरे पास वाली सीट। देखो वह आकर मेरे पास बैठ गई, तो इसका बी साइड का मतलब समझ गए। उसके बाद बिटवीन, बिटवीन हम काय के लिए यूज करते हैं, पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। शी इज सिटिंग बिटवीन हर फादर्स एंड हर ब्रदर्स, वो बैठ गई उसके फादर और उसके भाई के बीच में वो आकर बैठ गए, तो ये बिटवीन शब्द हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है। उसके बाद बाय, बाय हम पोजीशंस इंडिकेट करते हैं और टाइम भी इंडिकेट करते हैं। देखो पोजीशंस का एग्जांपल देखो, हिज वाइफ हैज सिटिंग बाय हिम, उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। देखो यहाँ पर बाय, बाय हिम यहाँ पर आ गया, और बाय से हम टाइम भी इंडिकेट करते हैं। आई विल बी देयर बाय 2 PM, मैं दोपहर 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो समझ में आया। बाय जो भी प्रीपोजिशंस है वो हम पोजिशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और टाइम के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद डाउन, यहाँ पर डाउन तो हम डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं डाउन को। ही गोज अप एंड डाउन द स्टेयर्स फॉर अ वर्कआउट, मतलब वो स्टेयर्स के ऊपर अप एंड डाउन करती है फॉर वर्कआउट करने के लिए। समझ में आया। तो डाउन हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग हम टाइम के लिए यूज करते हैं। उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, हिज फोन रिंग ड्यूरिंग द मीटिंग विद द CEO, मतलब CEO की मुलाकात के दौरान उसके फोन की घंटी बजी। समझ में आई। मीटिंग चल रही थी और उसी के दौरान उसकी फोन का रिंग हो चुका है, तो इसके लिए हम ड्यूरिंग वर्ड यानी कि टाइम इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद फॉर भी हम टाइम इंडिकेट के लिए यूज कर सकते हैं। दे वेंट टू दुबई फॉर अ वीक, वे 1 हफ्ते के लिए दुबई गए थे। देखो फॉर, तो फॉर ऐसा नहीं है कि फॉर हम खाली टाइम इंडिकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर का इस्तेमाल जो भी है वो अलग अलग जगह पर भी हो जाता है। आपने कई सारे फॉर के सेंटेंस देखे होंगे, तो यहाँ पर खाली हमने टाइम के लिए, टाइम इंडिकेट करने के लिए ये प्रीपोजिशंस लिया है। वैसे भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस है इंग्लिश में, शुरू में ही बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पर अब हम नीचे के बचे हुए डिस्कस करते हैं। फॉर हो चुका है, अब हम फॉर देखेंगे। तो ये जो भी है डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है और टाइम इंडिकेट करने के लिए भी यूज होता है। देखो तो देखो डायरेक्शन के लिए, ही कम्स रनिंग फ्रॉम होम टू कैच द बस, मतलब बस पकड़ने के लिए वो घर से भागते हुए आया। और टाइम के लिए कैसा यूज कर सकते हैं, द मूवी विल रन फ्रॉम 10 PM टू 12 PM, मतलब फिल्म रात 10 बजे से, यहाँ पर रात 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी। ऐसा दोपहर नहीं है, यहाँ पर रात 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा, ऐसा इसका मतलब है। तो ये देखो फॉर्म का खाली यूज देखो, फॉर्म का यूज यहाँ पर हमने टाइम इंडिकेट करने के लिए भी किया है। तो चलो आगे के हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, थोड़े ही बच्चे हैं वो डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक क्लियरली आइडिया आ जाए। आपको एक PDF भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इन हम पोजीशंस के लिए भी यूज करते हैं और टाइम के लिए भी। तो पोजीशंस के लिए, माय पेरेंट्स आर लिविंग इन जापान, मेरे माता पिता जापान में रह रहे हैं। तो देखो पोजीशंस के लिए भी यूज हुआ। और टाइम के लिए, आई वॉज बर्न इन 1982, मेरा जन्म 1982 में हुआ था। समझ में आया। टाइम के लिए भी यूज करते हैं और पोजीशंस के लिए भी यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ हम पोजीशंस के लिए भी यूज करते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ द पब, मतलब वह पब के सामने अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। देखो तो इन फ्रंट ऑफ मतलब हम पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद इनसाइड, इनसाइड भी पोजीशंस के लिए यूज किया जाता है। द बॉय इनसाइड द हाउस, लड़का घर के अंदर छिप गया, मतलब द बॉय हाइड इनसाइड द हाउस। तो चलो
यहाँ पर इनसाइड हो गया। अब हम इनटू देखते हैं, इनटू भी डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो उसका एग्जांपल देखो आप, यहाँ पर पुट द फूड इनटू द फ्रिज, खाने को फ्रिज में रख दो। तो देखो यहाँ पर इसका इनटू का यूज किया जाता है। उसके बाद नियर, तो नियर भी पोजीशंस के लिए भी हम यूज करते हैं। तो उसका एग्जांपल देखो, द कार वॉज पार्कड नियर द मॉल, कार मॉल के पास खड़ी थी मतलब, या फिर खड़ी हमने पार्क की है, मॉल के पास हमने उसको पार्क किया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नियर प्रीपोजिशंस का यूज किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट टू, तो नेक्स्ट टू भी हम पोजीशंस के लिए ही यूज करते हैं। तो उसका एग्जांपल देखो यहाँ पर, द बेस्ट फ्रेंड सीट, यहाँ पर ई रह गया है, ये CAT, सीट नेक्स्ट टू ईच अदर, सबसे अच्छा दोस्त एक दूसरे के बगल में बैठे थे। तो यहाँ पर सीट मतलब नेक्स्ट टू, तो यहाँ पर पोजीशन इंडिकेट करने के लिए हमने नेक्स्ट टू का यूज किया है। उसके बाद ऑन, तो ऑन हम पोजीशंस के लिए भी यूज करते हैं और टाइम के लिए भी यूज करते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, मतलब जो बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठी है। और टाइम के लिए आई वॉज बर्न ऑन जुलाई 4, 1982, मेरा जन्म 4 जुलाई 1982 को हुआ था। तो ये टाइम और पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रीपोजिशंस, ऑन हो चुका। अब ऑन टू, तो ऑन टू का यूज हम डायरेक्शन के लिए ही इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन। देखो इसका एग्जांपल देखो, द कैट इज जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मतलब बिल्ली ने जंप किया टेबल के ऊपर। देखो यहाँ पर डायरेक्शंस के लिए, मतलब यहाँ पर जो भी वर्क है वो बिल्ली ने जंप किया है मतलब उसमें मोशन हुई है। और यहाँ पर पोजीशंस मतलब उसमें मोशन नहीं है, खाली एक जगह पर फिक्स है। तो यहाँ पर पोजीशंस ऑन, और यहाँ पर मूव हुई है, जो भी चीज़ है वो मूविंग डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन टू का यूज़ किया है। डिफरेंस देख लो आप, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लो। द कैट इज जम्प्ड, यहाँ पर जम्प्ड है और यहाँ पर खाली बैठी है, यहाँ पर मोशन हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू यूज़ किया है। उसके बाद आउट ऑफ भी हम डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल, द कैब अराइव्ड द मोमेंट दे वॉल्क्ड आउट ऑफ द होटल, मतलब होटल से जैसे ही बाहर निकले तो कैब आ गई, मतलब जो भी गाड़ी हमने बुक की रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो आ गए होटल के बाहर निकलते ही। तो यहाँ पर आउट ऑफ का यूज़ किया है डायरेक्शन दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पर मोशन चल रही है, हम होटल से बाहर आते ही, डायरेक्शंस देखो। तो उसके बाद आउटसाइड पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज एन ओल्ड मैन आउटसाइड द टेम्पल, मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी था। तो यहाँ पर आउटसाइड यूज़ किया है प्रीपोजिशंस। उसके बाद देखो यहाँ पर ओवर भी हम पोजीशंस के लिए यूज करते हैं। प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, मतलब यहाँ पर टचिंग हो रहा है बॉडी के ऊपर, मतलब टच हो रहा है, तो पोजीशंस, तो इसके लिए हम ओवर यूज करते हैं। प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, मतलब कृपया बच्चे के ऊपर कंबल डाल दो। यहाँ पर पोजीशंस के लिए हमने ओवर यूज किया है। और उसके बाद हम डायरेक्शंस के लिए भी यूज करते हैं। द प्लेन फ्लाई, यहाँ पर ये FLY है, यहाँ पर द प्लेन फ्लाई ओवर द क्लाउड्स, विमान बादलों के ऊपर से उड़ गया, मतलब फ्लाई ओवर द क्लाउड्स। तो यहाँ पर डायरेक्शंस इंडिकेट करने के लिए हमने ओवर का यूज़ किया है। उसके बाद थ्रू, ये भी पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं और डायरेक्शंस के लिए भी। तो देखो इसका एग्जांपल देखो, अ लॉन्ग टनल गोज थ्रू दिस माउंटेन, मतलब इन पहाड़ों से होकर एक लंबी सुरंग गुजरती है। थ्रू, तो यहाँ पर पोजीशंस इंडिकेट करने के लिए हमने माउंटेन से, मतलब इसका नाउन का प्रोनाउन के साथ या फिर इस वर्ड के साथ रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमने प्रीपोजिशंस का यहाँ पर थ्रू का यूज किया है। उसके बाद डायरेक्शंस के लिए भी यूज किया जाता है। ही चूज टू वॉक थ्रू द सबवे, मतलब उन्होंने मेट्रो से चलना चुना, मतलब सबवे मतलब मेट्रो नहीं है, यहाँ पर सबवे के से ऊपर चलने का उन्होंने डिसीजन लिया। तो यहाँ पर डायरेक्शंस इंडिकेट, मतलब यहाँ पर कोई तो चीज़ जो भी है वो मोशन में, तो इसलिए यहाँ पर थ्रू का डायरेक्शन का यूज किया गया है।
समझ में आया। उसके बाद टिल, तो टिल हम टाइम के लिए यूज करते हैं। देखो I too will try again till I succeed, मतलब देखो यहाँ पर मैं भी कोशिश करूंगा, फिर कोशिश करूंगा, जब तक मैं सफल नहीं हो जाता तब तक मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर टिल जब तक तब तक यूज करने, जो ऐसे ही वर्ड में अगर सेंटेंस में आता है तो उसके लिए हम टिल यूज करते हैं। समझ में आया। टाइम के लिए, ये भी टाइम ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर टिल हो गया। अब हम टू का देखेंगे। टू किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शंस के लिए और टाइम दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। देखो डायरेक्शंस में दे आर गोइंग टू द स्टेशन, मतलब वे स्टेशन जा रहे थे, तो यहाँ पर स्टेशन जा रहे थे, डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने टू यूज किया डायरेक्शंस के लिए। और टाइम के लिए द पार्टी इज फ्रॉम 9 to 11, पार्टी 9 से 11 बजे तक है, तो यहाँ पर टाइम इंडिकेट करने के लिए भी हमने टू का यूज किया। अभी तक हमने टाइम के लिए बहुत सारे प्रीपोजिशंस देखे हैं, डायरेक्शंस के लिए भी बहुत सारे देखे हैं, और पोजीशंस के लिए भी बहुत हमने प्रीपोजिशंस देखे हैं। मतलब पर हर एक एग्जांपल में हमने उसका मीनिंग अलग अलग लिया है, मतलब सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है, तो इसके लिए हमने अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज किए हैं। उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। उसके बाद यहाँ पर टू वर्ड्स हम डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं। देखो यहाँ पर दे आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, वे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर देखो वे स्टेशन जा रहे थे, और यहाँ पर वे स्टेशन की ओर जा रहे थे, मतलब यहाँ पर मोशन चालू है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डायरेक्शंस के लिए हमने टू वर्ड्स का यूज किया है। यहाँ पर खाली टू यूज किया था, यहाँ पर टू वर्ड्स। उसके बाद अंडर, देखो अंडर हम पोजीशंस के लिए भी यूज करते हैं और डायरेक्शंस के लिए। द रैट इज अंडर माई बेड, मेरा जो चूहा है वो बेड के नीचे है। यहाँ पर पोजीशंस, चूहे की पोजीशंस दिखाई। और डायरेक्शंस के लिए वी आर अंडर द सीसीटीवी सर्विलियंस, मतलब सीसीटीवी के अंदर, जो भी सीसीटीवी क्या कैच करता है, मतलब वो जो भी मोशंस होती है सीसीटीवी के नीचे, तो उसके लिए यहाँ पर एक मोशन है, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर ये प्रीपोजिशंस यूज किया है। उसके बाद अंटिल हम टाइम के लिए यूज करते हैं। देखो शी कांट वेट अंटिल नेक्स्ट मंथ फॉर द ट्रीटमेंट, वह इलाज के लिए अगले महीने तक इंतजार नहीं कर सकती। अंटिल मतलब देखो यहाँ पर समझ में आया मीनिंग इस सेंटेंस का। और अंटिल टाइम के लिए हमने यहाँ पर ये यूज किया है। नेक्स्ट मंथ तक हम या फिर वो वेट नहीं कर सकती, तो नेक्स्ट मंथ ये भी एक टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर अंटिल यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर अप हम डायरेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही गोज अप एंड डाउन द स्टेयर फॉर अ वर्कआउट, यहाँ पर हमने ये सेंटेंस पहले भी देखा था, अप एंड डाउन प्रीपोजिशंस के लिए। तो यहाँ पर अप एंड डाउन करती है, उस कसरत करने के लिए वो स्टेयर केस के ऊपर से अप एंड डाउन करती है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्शंस के लिए हमने यूज किया है। ऐसा नहीं है कि खाली यही वर्ड इसी के लिए यूज होता है, ये अलग अलग वर्ड अलग अलग मीनिंग या फिर रिलेशनशिप दिखाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो देखो हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रीपोजिशंस वर्ड यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस विद एग्जांपल ये हो चुका। और प्रैक्टिस सेट, देखो आपको ये प्रैक्टिस सेट का एक पीडीएफ है, यहाँ पर देखो ये प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर आपको 100 MCQs दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, इसके नीचे उसका सॉल्यूशंस दिया है। तो देखो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट का ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो देखो एग्जाम में इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। देखो एक आपको सेंटेंस दिया रहता है और उसके बीच में आपको वर्ड फिलअप करना होता है। प्रीपोजिशंस का एक वर्ड होता है, वो आपको फिलअप करना होता है। देखो चिल्ड्रंस आर डैश डैश स्कूल, मतलब आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्या ऑन हो जाएगा। तो इसमें से बेस्ट प्रीपोजिशंस आपको चुन के इसमें आपको फिलअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? चिल्ड्रंस आर एट स्कूल। देखो तो इस प्रकार से ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम में भी इस प्रकार से ही एग्जाम्पल क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके नीचे 4 ऑप्शंस रहते हैं, आपको एक जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको क्लिक करने का है, बस इतना रहता है। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड की है हमने, एग्जाम्पल्स और वर्ड के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देखा है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।